हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। तो स्टोरी एक 5 साल के बच्चे की। 5 साल का बच्चा जो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाने वाला है, और मेले में जाते वक्त उसको एक बात याद है कि उसके पेरेंट्स जो है वो हमेशा उसको कई चीज़ों के लिए मना करते हैं। बट इस बार क्योंकि उसके पेरेंट्स ने मेले के लिए हाँ बोल दिया है तो वो बहुत ही खुश है। अब मेले में जैसे ही शुरुआत करता है, मेले में अंदर जाते से इसे सबसे पहले एक फूल वाला पर्सन दिखता है जो कि फूल बेच रहा है। तो वो पर्सन को देख के उसे बहुत इच्छा होती है कि उसे कोई फूल चाहिए, लेकिन अपने पेरेंट्स के नेचर को जानते हुए वो उनसे कुछ कहता नहीं है और आगे चल पड़ता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक गुब्बारे वाला दिखता है। गुब्बारे वाले को देख के उसे बहुत इच्छा होती है कि उसके पास जो डिफरेंट तरीके के गुब्बारे हैं वो उसे भी चाहिए, लेकिन अगेन अपने पेरेंट्स का नेचर उसे याद है कि वो शायद उसे मना कर देंगे इन सब चीज़ों के लिए, इसीलिए वो कहता ही नहीं है और थोड़ा आगे चले जाते हैं। और थोड़ा आगे जाने के बाद जब उसे एक मिठाई वाला दिखता है तो मिठाई वाले को देख के और उसकी मिठाइयों को देखकर उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि वो मिठाई उसे भी खानी है। बट अपने पेरेंट्स के नेचर को अगेन जानते हुए वो कहता नहीं है और आगे चल पड़ते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद जब अब झूले दिखते हैं उसको और उसमें कई छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ वो झूले को झूलते हुए वो देखता है, तब उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि वो भी अपने पेरेंट्स के साथ उस झूले में बैठे। बट उसके पेरेंट्स का नेचर वो जानता था, उसके बावजूद उसने सोचा कि नहीं, इस बार तो मुझे हिम्मत करनी ही है और मुझे तो कहना ही है कि मुझे इस झूले में बैठना है। बड़ी हिम्मत करके वो अपने पेरेंट्स से ये बात कहता है, बट उसके पेरेंट्स उसे मना कर देते हैं। जब उसके पेरेंट्स उसे मना करते हैं तो उसे इतना बुरा लगता है कि मैंने पहले तो फूलों के लिए कहा नहीं, मैंने गुब्बारों के लिए कहा नहीं, मैंने मिठाई के लिए कहा नहीं, अब जब मैं सिर्फ एक झूले के लिए कह रहा हूँ उसके लिए भी मुझे मना कर दिया जा रहा है, तो उसे बहुत बुरा फील होने लगता है और वो नीचे तरफ देखते हुए चलना शुरू कर देता है। अब उसका ध्यान नहीं है कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं, वो इधर उधर बस उस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसे कुछ करने नहीं मिल रहा है, वो बुरा फील करते हुए वो चल पड़ा है। थोड़ा दूर जाने के बाद उसे एकदम से लगता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ चले गए हैं, और जब वो हर दिशाओं में देख लेता है कि उसे उसके पेरेंट्स नहीं दिख रहे हैं, तब उसे डर महसूस होने लग जाता है कि इतने बड़े मेले में वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ चुका है। वो इतना ज़्यादा मायूस हो चुका है और धीरे धीरे वो उसकी मायूसी, उसका डर उसके चेहरे पे आंसू बन के सिसक के रोने में तब्दील हो चुका था। अब उसे रोता देख एक अंकल ये सारी चीज वहां से देख रहे थे, तो वो अंकल उठ के इस बच्चे के पास आते हैं और वो बच्चे से कहते हैं कि बेटा आपके पेरेंट्स का नाम क्या है। वो बच्चा इतना रो रहा था कि वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। उस बच्चे को चुप कराने के लिए वो अंकल उससे कहते हैं कि बेटा क्या तुम वो झूला झूलोगे। वो बच्चा जिसकी बहुत ज्यादा इच्छा थी झूला झूलने की, लेकिन अब क्योंकि उसके साथ उसके मम्मी पापा नहीं है तो उसे कोई झूला नहीं झूलना है। वो उस अंकल से कहता है कि मुझे कोई झूला नहीं झूलना है, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। वो अंकल सोचते हैं कि शायद ये चुप हो जाए तो मैं इसके मिठाई खिला देता हूँ। वो उसे मिठाई खिलाने मिठाई वाले के पास लेके जाते हैं। उससे पूछते हैं बेटा आप कौन सी मिठाई खाओगे। वो कहता है मुझे कोई मिठाई नहीं खाना, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। इसी तरीके से वो उसे गुब्बारे वाले के पास ले जाते हैं, वो उसे फूल वाले के पास ले जाते हैं, बट हर बार वो बच्चा यही कहता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। ये स्टोरी से हमें ये समझ आ जाता है कि दुनिया में कितनी भी चीजें हमें चाहिए, दुनिया में हमें कितनी भी चीजें चाहिए हो, अगर हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं हो तो कोई चीज का महत्व नहीं रह जाता। हमारे पेरेंट्स जो हमारे सबसे पुराने दोस्त हैं, उनके होने पर छोटी छोटी चीज़ों का बहुत महत्व लगता है और उनके नहीं होने पे हर बड़ी बड़ी चीज़ों का भी महत्व खत्म हो जाता है। हो सकता है कि इस स्टोरी में जो पेरेंट्स थे उनके कोई रीज़न हो जिस वजह से वो अपने बच्चे को वो खुशियाँ नहीं दे पा रहे हो जो वो चाहता है, लेकिन कोई भी पेरेंट्स दिल से कभी ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा खुश ना हो। तो ये स्टोरी हमें बहुत बड़ी चीज सिखाती है कि लाइफ में कोई भी चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितने इंपॉर्टेंट हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो ये स्टोरी के साथ आज हमारी ये स्टोरी को यहीं खत्म करेंगे। आखिरी में उस बच्चे के साथ क्या होता है ये तो आप सभी जानते हैं। जैसे कि पेरेंट्स है तो पेरेंट्स तो अपने बच्चे को ढूंढ ही लेंगे और वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ घर भी चले जाता है,
लेकिन हमें ये स्टोरी बहुत बड़ा मॉरल सिखाती है। और ये बात हम हमेशा अपनी लाइफ में याद रखें कि लाइफ में कोई भी चीज़ पेरेंट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। इसके आगे भी हम कई स्टोरीज लेके आते रहेंगे और वो स्टोरीज में हम देखेंगे कि हम क्या क्या स्टोरीज से सीख सकते हैं। थैंक यू।